हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे सिमिलरिटी सेट के बारे में। रीजनिंग का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ये क्वेश्चन आता है। मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा ही जाता है। अभी एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसमें 3-3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहे थे, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर इसी से आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। तो जितने भी इसमें 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल टीयर 2 में, सीएचएसएल में, एसएससी जीडी जो 2023 में जिसका एग्ज़ाम हुआ है, इनके बारे में। और आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट दे के रखता है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें जैसे 13 है इन्होंने यहाँ पे दिया है, इसमें आप इसे तोड़ नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे 324 है तो आप सोचो इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाव कर लें, ऐसा नहीं है, पूरा एक नंबर काउंट होता है। इसलिए आजकल के एग्ज़ाम में दो दो आपको मतलब फॉर्मेट दे के रखते हैं और दोनों में वही रूल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, पहले एक ही फॉर्मेट देते थे और स्टूडेंट इजीली उसे टिक कर देते थे, लेकिन अब दोनों में ही आपको वही रूल्स लागू करके आंसर फाइंड करना होता है। तो जितने भी बेसिक रूल हैं वो जानेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे आप टैकल करोगे। देखिए ऐसे में क्या होता है, 2 नंबर में आपको प्लस करना होता है, माइनस करना होता है या फिर मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी 2 नंबर में, और तीसरे को वही फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे 54 है, 25 है, इनका डिफरेंस लेके जो नंबर आएगा उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका तीसरा नंबर आ सकता है, या फिर जो पहला नंबर है उसे दूसरे या तीसरे से डिवाइड करके जो दूसरा नंबर है वो आ सकता है। और इसमें प्लस माइनस जोड़ घटाव प्राइम नंबर भी आ सकता है। और इसमें ज़्यादातर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो और इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो और आपका जो तीसरा नंबर है वो आ जाता है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह आइडिया लग जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को जल्दी से हम सही करते हैं। सबसे पहले ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं। जितने भी आए हैं, 4 शिफ्ट हुआ था तो चारों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट दे के रखेगा एग्जाम में। उस समुच्चय का चयन करें जिनमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं हैं। यानी कि इसमें जिस प्रकार संबंधित हैं और इसमें जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार आपको ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे नोट भी दिया है, ये इंपॉर्टेंट होता है। संख्याओं को उसके घटक अंकों में विभाजित किए बिना, यानी कि 11 है, इसे आप विभाजित नहीं कर सकते, 1 + 1 कर दो 2 हो जाए, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय सक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया है 13 मान लीजिए है, 13 पर गणितीय सक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ घटाव गुणा आदि किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो। 13 को 1 और 3 में तोड़कर या फिर 1 और 3 पर गणितीय मतलब सक्रियाएं नियम नहीं लागू कर सकते हैं। ये बस आपको ये एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप समझ गए। अब ये वाला हम नहीं देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हो 11 है, 33 है, 17 है और दूसरे में 18 है, 44 है, 21 है। आप 1 मिनट पॉज करके इसे आप ध्यान से देखें और खुद करने का कोशिश करें। ठीक है, पॉज करके कर सकते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 17 है, छोटे छोटे नंबर हैं, या तो इसमें माइनस हो रहा होगा या प्लस हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे 13 है, 11 है, 17 है। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 11 + 17 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 28 में क्या जोड़ें कि हमारा ये बीच वाला नंबर आ जाए, तो यानी कि अगर आप 5 जोड़ते हो तो आपका 33 आ जाता है, यानी कि ये हमारा नियम लागू है। लेकिन अब दूसरे में भी यही अप्लाई होना चाहिए। अगर आप 18 + 21 करते हो, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ, 18 + 21 करोगे तो आपका आएगा 39। ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ें, क्या 5 जोड़ के 44 आएगा, जो इसमें हमने जोड़ा 5 जोड़ते हैं यानी कि 44 आ गया। यानी कि हमें यही रूल्स फॉलो करना है ऑप्शन में और आंसर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम पहले में लगाते हैं 7 है, 9 है, 16 करते हैं, 16 में 5, ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम सेकंड में करते हैं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 18 है, इन्हें जोड़ देंगे तो 30 आएगा, + 5 35, ये भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 16 और 22 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 32 6 38, और 38 में 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 43, यानी कि 16 + 22
38 हो गया, 38 में ऐसे ही 5 जोड़ेंगे तो हमारा 43 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, तो ऐसा रूल फॉलो करके आपका ऑप्शन सी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी CGL Tier 2 में ही आया है जो 2023 में एग्जाम हुआ है। ये तो मैंने आपको बता दिया, अब डायरेक्ट ही करते हैं। अब सेकंड में देख सकते हो कि क्या रूल लागू हो सकता है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो और यहाँ पे 46 है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, आप कोशिश करना पॉज करके। तो अगर हम 8 में से 1 को माइनस करते हैं तो 7 मिलता है। अब 7 का हम स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा। अब 49 में हम क्या माइनस करें कि हमारा 46 आ जाए, यानी कि 3 माइनस करेंगे तो 46 आ गया, यानी कि ये रूल तो लागू हो गया। अब ऐसे ही इसमें करते हैं, 9 में से 5 गया, 4 गया तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। अब 25 में क्या हम 3 माइनस करेंगे, 23 आ जाएगा। कितना आएगा, 22। हाँ, 22 आ गया, यानी कि ठीक है, ये रूल हमें यहाँ पे लागू करना है। अब यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 हो गया। 16 में से आपका 3 माइनस करेंगे जैसे इनमें करा, यानी कि 13 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई है, यही की आंसर यही हो जाएगा। इसमें होगा नहीं है, 2 में से 2 करोगे तो मतलब 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे, 4 में से 3 गया 1, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ट्राई कर लेना, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। ये भी SSC CGL Tier 2 का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 7 है, 3 है, 43 है, और यहाँ पे 5 है, 2 है, 21 है। आप पॉज करके ट्राई करना। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे 7 है, 3 है, 43 है। अब मुझे लग रहा है अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं कुछ नंबर मिलेगा। 7 गुना 3 करते हैं तो 21 आएगा। ठीक है, अब 21 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 43 आ जाए, इसके आसपास आ जाए, यानी कि 21 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 42 आता है, और 1 ऐड कर दो इसमें, 43 आ गया। अब क्या यही रूल इसमें लागू हो रहा है, 5 गुना 2 10 आ गया, 10 में दुगना करते हैं 20 आ गया, 20 में 1 ऐड कर दिया हमने 21 आ गया, यानी कि हमारा रूल बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमें फॉलो करके लाना है। अब यहाँ पे 12 3 36, अब 36 में हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। अब 11 पंजे 55 होता है, 55 में अब 2 की गुना करेंगे तो 110 आएगा, और 1 इसमें ऐड करेंगे 111 आ गया, यही ऑप्शन सही है। एक बार करके दिखाता हूँ, 11 गुना 5 55, और 55 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 110 प्लस 1 111, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी CGL 2022 में आया, 2023 का क्वेश्चन है, Tier 2 का। जैसा कि आपको पता है रीजनिंग भी अब इसमें ऐड हो गया है। अब इसे हम करते हैं, यहाँ पे 18 है, 39 है, 60 है। पोज करके आप ट्राई करना इसे। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब इसमें देखते हैं, 18 39 60, अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, यह आएगा 40 57, 57 में 3 ऐड करते हैं तो 60 आता है। क्या यही रूल यहाँ पे लागू होगा, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे ये 5 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, ये तो ज़्यादा हो रहा है, ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं कुछ रूल। अगर हम इसकी और इसकी इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 18 प्लस 60। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा 78। अब 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा। ठीक है, अब इसमें ट्राई करते हैं, 27 प्लस 69, अब इसे ऐड करते हैं, यहाँ पे आएगा 6 और ये हो गया 9। अब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ पे 8, 48 आ रहा है। हाँ, ये भी आ रहा है, यानी कि यही रूल लागू करके हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसे और इसे ऐड करते हैं, 17 प्लस 49 कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 66 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही इसे और इसे ऐड करते हैं, यहाँ पे 100 120 हो गया, 120 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा। अब इसमें ऐड करते हैं, अब 35 और 77 को ऐड करोगे तो 7 5 12 और 7 3 10 1 11। अब इसे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 6, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये जितने भी क्वेश्चन हैं SSC GD में आए हैं, 2023 में भी इसका एग्ज़ाम हुआ है रिसेंटली, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं अब।
सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, जितने भी क्वेश्चन है पॉज करके, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो 20 है, 30 है और 450 है। 20, 30, 450 है। यहाँ 35 है, 25 है, 540 है। तो अब ट्राई करते हैं इसमें क्या हो सकता है। अब यहाँ पे और इसकी अगर हम ऐड करते हैं इसे 30 और 20 को, 20 प्लस 30, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50। अब 50 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 450 है, यानी कि अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 निम 45 आ गया हमारा। ऐसे ही अब इसमें करते हैं 35 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9 6 54, यानी कि यही रूल सब में लागू हो सकता है, ठीक है। जिसमें लागू होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगर हम 20 और यहाँ पे 20 है, 9 है और 29 हो गया। 29 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा, नहीं आएगा। अब दूसरे में देखते हैं 18 7 25, 25 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 25 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 निम 225, यानी कि 225 आ गया। ऑप्शन हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, और ऐसे ही फॉर्मेट में अब आ रहे हैं। तो इसे आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बड़ा नंबर है और लास्ट के दो छोटे नंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ऑब्जर्व करो। तो ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लाई का केस चलता है। अगर हम 12 और 15 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 27 आएगा। इन्हें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 27 में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 216 है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट आप नोट किया करो। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 सत्ते 56, ठीक है, 6 आएगा यहाँ पे, 5 कैरी हो गया, 8 दूनी 16, 5 हमारा 21 हो गया, यानी कि 216। बिल्कुल सही रूल लागू हो रहा है। लास्ट के दो को हम ऐड करके 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ सकता है। अब दूसरे में वही रूल लागू होना चाहिए। यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करते हो आप तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5। 54 को अगर 8 से करते हो यही आएगा, 8 चौक को 32 और 8 पंजे 40 और 3 43, यही आया। अब यही रूल इनमें लागू होना चाहिए। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 15 आएगा, 15 अट्ठे 120 आएगा, ये हो नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 38 आएगा। 38 को अगर 8 से करते हैं, यहाँ पे इन्हें ऐड करा मैंने तो 38 आया ये, ठीक है। अब इसे 8 से करते हैं, 8 8 64 को 4 और 8 तियाँ 24 और 6 30, यानी कि ये आ गया। ऑप्शन बी इज़ राइट। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। इसे पॉज करके ट्राई करना, फिर मैं बताता हूँ आपको। आई होप आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी वैसा ही फॉर्मेट कुछ लग रहा है मुझे। यहाँ पे 11 है, 20 है और 341 है। तो इसे और इसे हम ऐड करते हैं और 11 प्लस 20 को ऐड करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 31 आएगा। अब 31 को आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 341 आए। अगर हम 10 से करते हैं तो ये आएगा 310। अब 310 है लेकिन ये 341 है, यानी कि हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 31 ऐड करना पड़ेगा। अब अगले में देखते हैं वही रूल अप्लाई होगा या नहीं। 25 है और 33 है, जब 25 और 33 को ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 5। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही रूल लागू करेंगे, 580 आ गया। 580 में अगर हम 31 ऐड करेंगे तो क्या वही आएगा या वो नंबर ऐड करना है। 31 ऐड करके देखते हैं, यहाँ पे 1 आया और 8 3 11 को 1 और यहाँ पे आएगा 6, यानी कि इससे भी बात नहीं बन रही है। अब क्या करते हैं, जो नंबर है वो ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे तो ये आ गया, 31 ही नंबर था, 31 आ गया। अब यहाँ पे 580, लेकिन ये नंबर कितना है, 58 है, तो यहाँ पे 58 हम ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पे 58 ऐड करते हैं। 58 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 और यहाँ पे आ गया 8 5 13
एक कैरी आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो यही आ रहा, हाँ ठीक है। यानी कि रूल्स यही लागू होगा, यानी कि जो नंबर है, जो ऐड करके नंबर आया और फिर वही नंबर जो हमारा हमने ऐड किया था, यहाँ पे ये 31 आ गया। यहाँ पे आपने नंबर को ऐड करके 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो नंबर आया था उसे ही ऐड कर दिया। तो ये रूल अगर लागू हुआ तो ठीक है, वरना देखते हैं आगे। अब यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 20 और 25 है, इसे ऐड करते हैं तो 45 आएगा। 45 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450 आएगा। ये तो पॉसिबल है नहीं। अब ऐसे ही आगे देखते हैं। अब अगर हम 12 और 29 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 30 41 आएगा। 41 को 10 से करते हैं तो ये ज़्यादा ही आ जाएगा। अब ऐसे ही इसे ऐड करते हैं तो ये आएगा 31 आएगा। 31 को 10 से करते हैं तो 310 आएगा। अब यहाँ पे 31 ऐड करते हैं, अगर हम 31 ऐड करते हैं तो ये भी नहीं आ पाएगा। अब अगला देखते हैं, 12 और 32 है, ये कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44 को 10 से करें तो 440 आ जाएगा और फिर इसमें 44 ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा, 484 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन 4 इज़ राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 14 है, 231 है, 19 है। अब इसे आप ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। यहाँ पे देख सकते हो 14 है, 231 है, 19 है। अगर मैं 14 और 19 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर ही 256 होता है, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई इसमें क्या करेंगे, इन्हें ऐड करते हैं। 14 जो पहला डिजिट है और लास्ट पहला नंबर है और लास्ट वाला है 19, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 2 1 3 33 आ गया, ठीक है। अब 33 को क्या करते हैं, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है 231 का, तो मुझे पता है 7 या 21 है, इसलिए मैं जल्दी कर ले रहा हूँ। 7 या 21 को 1 2 आप पे कैरी है, 7 या 21 2 23, यानी कि अब सेकंड में यही रूल फॉलो होना चाहिए, तभी आंसर सही होगा। अब मैं 7 और 15 को ऐड करता हूँ, 7 और 15 को तो 22 आता है। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 14 और एक 15, यानी कि मेरा दोनों में रूल बिल्कुल सेम वही हो रहा है। अब इसमें देखते हैं, अगर आप 13 और इसे ऐड करते हो तो 30 आ जाएगा। 30 को 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 या 21, यही आ जाएगा। देखिए 13 प्लस 17 ये आ गया 30। 30 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 या 21 और 0, ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है 10 450 50 5 8 360 5। अब इसे आप करो, फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा ये क्वेश्चन। तो 10 है यहाँ पे और ये है 5, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 ही आएगा, ठीक है। अब 50 में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 450 आ जाए, तो 9 से करते हैं, क्योंकि 9 पंजे 45 हो गया, तो ये आ गया 450। यही रूल आपका सेकंड में भी लागू होना चाहिए। 8 गुना 5, ठीक है, तो ये आएगा 40। 40 को अगर 9 से करते हैं तो 9 चौक को 36, यानी कि दोनों में बिल्कुल सही रूल लागू हो रहा है। यानी कि अगर हम पहले ऑप्शन को देखते हैं, 9 तियाँ 27। अब 27 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9 सत्ते 63। देखते हैं, 9 गुना 3 ये हो गया 27 गुना, अब इसे करते हैं हम 9 से करेंगे। अब 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18 और 6 24, तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं, हमारा ऑप्शन है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे है 7 पंजे 35 और 35 को अगर हम 9 से करेंगे तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि 100 कुछ आएगा इसमें। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अब यहाँ पे है 7 तियाँ 21, ठीक है। 7 तियाँ 21 अगर 9 से करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, आपका ऑप्शन सी राइट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है वहाँ पे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी से करोगे। अब ऐसे ही ये वाला है, इसमें आप कोशिश करो, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सो ये भी पिछले जैसे ही क्वेश्चन जैसा है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या बनेगा, 8 पंजे 40। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 280 आ जाए,
तो अगर हम 7 से करते हैं तो 7 चौको 28 आ गया, यानी कि 280 आ गया। अब यही रूल इसमें लागू होना चाहिए दूसरे में। 11 गुना 4 यानी कि 44 हो गया। 44 को 7 से करते हैं, 7 चौको 28 को 8 और 7 चौको 28 2 30, यही वाला हो गया। अब ऐसे ही इनमें लागू होना चाहिए तभी आंसर आएगा। अगर हम 13 सते कितने होगा, सो अगर हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से तो ये होगा 91। 91 को अगर हम 7 से करें तो 7 7 9 63। ऑप्शन ए इज राइट होगा। इसमें क्या फॉर्मेट है, आप फर्स्ट गुना लास्ट करोगे जो तीसरा नंबर है, ठीक है, और फिर इन्हें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा। तो ऐसे ही सेकंड में लागू होगा और करके देख लेना इसे। अब ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है, इसे आप खुद ट्राई करें पॉज करके। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ये भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9, तो ये आएगा 9 6 54। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि आपका 324 आ जाए, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से। तो 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, यही आएगा। अब सेकंड में ऐसे ही आना चाहिए। अब 5 और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। अब 40 की 6 से करोगे तो 6 चौको 24 आएगा। यही फॉर्मेट इनमें लागू होना चाहिए। अब चेक करके देख सकते हो इसे। अब 9 पंजे 45, 45 के अगर 6 से करते हो 9 गुना 5 45 आएगा। अब इसे भी 6 से करोगे तो यही आना चाहिए, 6 पंजे 30 और 6 चौको 24 और 3 कितना आएगा 27, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब 8 पंजे 40, अब 40 की अगर हम 6 से करते हैं तो 6 चौको 24 आएगा, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। अब 9 चौको 36, 36 की 6 से करोगे तो 6 चिंग 36 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब इसे देखते हैं, 10 गुना 6 60। अब 60 की 6 से करोगे तो कितना आएगा, 6 चिंग 36 360 आएगा, यही वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा पॉज करके। तो अगर हम इसमें क्या है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा ही आ जाएगा, क्योंकि ये 200 है, ये ज़्यादा ही आ जाएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले इनका डिफरेंस लेके देखते हैं, या ऐड करके कुछ मल्टीप्लाई करें। चलो ऐड करके करते हैं। अगर आप 54 और 25 को ऐड करोगे तो 69 आएगा। अब इसे किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे 261 आए, तो यहाँ पे तो यूनिट डिजिट आपका 9 ही होगा तभी आएगा एक, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा। अब और कुछ देखते हैं। अब 54 और 25 का डिफरेंस लेते हैं, तो अगर 54 25 का लोगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये हो गया 29। अब 29 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 261 आए, तो यूनिट डिजिट क्या है 9, क्योंकि 9 से ही एक आ सकता है और कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो 9 9 81 को 1 और 9 दूनी 18 और 8 26, यानी कि हमारा ये मेथड लग गया यहाँ पे। अब ऐसे ही 45 और 15 का डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 30 को भी 9 से करोगे तो 9 तियाँ 27, ये हमारा लग गया। अब ऐसे ही ऑप्शन को चेक करके देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितने का आएगा, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 1 18। हाँ, अब इसे हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 18 निम 162 आता है, तो ये तो गलत ही हो गया। अब सेकंड देखते हैं, 82 और 50 का डिफरेंस लोगे तो 32 आएगा। 32 को अगर 9 से करते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27 और 1 28, ऑप्शन बी आपका राइट आ जाएगा, ठीक है। अब ये एसएससी एमटीएस 2022 में क्वेश्चन है, तो इसका आप सॉल्यूशन बताओ मुझे, पॉज करके आप इसे बता सकते हो। आई होप आपने ट्राई किया होगा इसे। तो अगर हम इसमें 4 और 1 की मल्टीप्लाई करें तो 4 ही आएगा, तो 4 ऐड करेंगे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो ये तो लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब क्या कर सकते हैं हम, अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो ये भी तो मुश्किल है। अगर हम क्या करते हैं, 4 + 1 करते हैं
5 हो गया, 5 में क्या जोड़ें कि ये पहला नंबर आ जाए, 3 जोड़ देते हैं, 8 आ गया। अब यही देखते हैं क्या इसमें लागू होगा। 4+5, 4+5 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 में 3 आ गया, हाँ ठीक है 12। अब यही रूल सब में लागू होना चाहिए। अब देखते हैं क्या इसमें लागू होगा ये। तो अगर हम 10 और ये क्या है, हाँ 10 और 21 को ऐड करते हैं तो ये 31 हो गया। 31 में 3 ऐड करोगे तो 34 आएगा, ये तो गलत हो गया। अब ऐसे ही 2 और 12 14 हो गया, 14 में 3 ऐड करना होगा, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 8 6 14 हो गया, 14 में 3 ऐड करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 8 + 6 ये हो गया 14, 14 में हमें 3 ही ऐड करना है तो 17। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। सो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ये आप इसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और विद सॉल्यूशन भी आप बताना। और जिस पे नहीं होगा तो मैं इसे कमेंट करना, मैं बता भी दूंगा कैसे होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने लगेगी। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसमें एसएससी CHSL 2023 के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, जो मार्च 2023 में एग्ज़ाम हुआ है। सो आई होप, थैंक यू गाइस।